हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इन योर रेडियंट सीजन के ड्रामा के एपिसोड 5 को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। यहाँ एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जब हारन और चांद अपने कार के अंदर होते हैं और हारन यहाँ चांद से क्वेश्चन करती है व्हाट ही मीन जब उसने अपनी ग्रैंड मदर को बोला था कि ही शुडंट लाइक हर, कि वो उसे पसंद नहीं कर सकता। सो यहाँ चांद एक्सप्लेन करता है कहकर कि वो उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। वो जानता था कि हारन भी उसके ग्रैंड मदर के प्लेस पे ही है और वो ये बात सुन सकती थी और उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए उसने ग्रैंड मदर को ऐसा बोल दिया कि हारन उसके लिए ऐसी इंसान है जिसे वो चाह कर भी लाइक नहीं कर सकता, ताकि ग्रैंड मदर वो टॉपिक को जल्द ही बंद कर दे। हारन कहती है अगर ये बात थी तो ठीक है। ग्योंगजू के विला जाते वक्त वो दोनों एक ब्यूटीफुल ब्रिज पर रुकते हैं और उस ब्रिज का व्यू एंजॉय करते हैं। हारन यहाँ पे कन्फेस करती है चांद को कि उसने अपने पेरेंट्स को फर्स्ट स्नोफॉल के दिन लूज़ किया था। उसके पेरेंट्स की डेथ फर्स्ट स्नोफॉल को हो गई थी और उसी वजह से वो उस दिन को ज़्यादा पसंद नहीं करती है। फिर वो चांद की मदर के बारे में पूछती है, लेकिन चांद पास्ट की बातों को सुनना नहीं चाहता, इसीलिए चांद जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है। अब वो ब्यूटीफुल ब्रिज का व्यू देखने के बाद दोनों चले जाते हैं विला की ओर। जब वो विला पहुंचते हैं तो चांद के सभी एनिमेशन टीम के मेंबर्स चांद को काफ़ी वार्मली ग्रीट करते हैं। चांद यहाँ हारन को एनिमेशन टीम के बाकी मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराता है। अब सभी मेंबर्स बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कल क्या करना है। वही हारन चांद की ओर देखती है और मन में सोचते हैं कि मुझे चांद के पास्ट के बारे में बातें जाननी है। अब यहाँ नेक्स्ट सुबह यहाँ हारन के टीम के बाकी मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं और सभी लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। वो सभी योंगडुंग विलेज में साइट सीइंग के लिए चले जाते हैं। वही चांद यहाँ बीच बीच में अपनी स्केचबुक निकाल के ड्राइंग्स भी करता। यहाँ उसे जब भी टाइम मिलता वो हमेशा हारन को एक नज़र देखता, उसे देखकर स्माइल करता, उसे निहारता हुआ हमें नज़र आता है। अब यहाँ हारन चांद के पास के बारे में सोच रही होती है जब वो अकेली खड़ी होती है। एक यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है कि चांद कैसे साउथ कोरिया छोड़कर कुछ टाइम के लिए फ्लोरेसेंस गया था। वहाँ उसने डिसाइड किया कि वो ड्राइंग परस्यू करना चाहता है। लंच करते वक्त यहाँ चांद हारन की प्लेट से एग प्लांट उठा लेता है और उस एग प्लांट को वो नियॉन एलियंस बोलता है। हारन यहाँ कंफ्यूज सा लुक चांद को देती है। जब वो दोनों अकेले बाहर होते हैं तो यहाँ हारन पॉइंट आउट करती है कि उसने कभी चांद को नहीं बताया कि वो उन्हें नियॉन एलियंस सोचती है। तो वो चांद से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे एग प्लांट पसंद नहीं है और मैं उन्हें नियॉन एलियंस पुकारती हूँ। लेकिन यहाँ फिर वो खुद ही कहती है कि शायद उसकी मेमोरी लैप्स हो गई होगी, मैंने ही तुम्हें कभी बताया होगा। अब चांद के लिए तो ये क्लोज कॉल हो जाता है। अभी भी बीच पर हारन स्काई में प्लेन की वेपर ट्रेल देखती है और वो उस दिन के बारे में बात करती है जब वो यूएस गई थी। वो यहाँ चांद को बताती है कि जब भी वो स्काई में प्लेन की वेपर ट्रेल को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जल्द ही प्लेन में बैठकर कहीं घूम कर आए। अब इसी बीच चांद की कुछ मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा याद नहीं कर पाता है। हारन चांद से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। चांद कहता है कि उसके लेफ्ट ईयर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ सियोल में वापस हम देखते हैं कि नाना को जल्दी से अपना आउटफिट चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो नीचे गिर गई थी। ऑफ कोर्स वो ये बात हायंग और दूसरों से छुपा लेती है। अब नाना लिफ्ट से उतर जाती है, तेसुक लिफ्ट में चढ़ जाता है। यहाँ हायंग पहली बार तेसुक के अराउंड अनकंफर्टेबल फील करती है। वो कुछ भी बात नहीं करती है क्योंकि उसे शक है कि शायद तेसुक उसे लाइक करता है और इसी वजह से वो उसका जो बॉयफ्रेंड था चामिन, उससे बातचीत करने के लिए वो गया था। मीनवाइल यहाँ हादम योग्युम, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसको वो ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलता हुआ देखती है और वो खुद ही अज्यूम करती है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उन दोनों के लिए कपल रिंग्स खरीदी होगी और वो काफ़ी खुश नज़र आती है। अब
लेकिन ये बात नहीं होती है। सच ये है कि यहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने नाना के लिए एक नेकलेस खरीदा है जिसमें एसओएस फ़ोन नंबर है, जस्ट इन केस। वही स्कूल में यहाँ हादम की फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि योग्यम ने शायद सोरा के लिए कुछ ज्वेलरी शॉप से खरीदा होगा, ना कि उसके लिए। इस बात से हादम का चेहरा उतर जाता है। काम के बाद यहाँ नाना मिस्टर पार्क से मिलने जाती है उनके कैफ़े में, जो कि उसे लावीना रोज का एक एलपी दिखाते हैं जो उसने सालों पहले अपने गांव में ही नाना के लिए खरीदा था। वो उस दिन उस बड़े से पेड़ के नीचे नाना का वेट कर रहे थे ये गिफ्ट उसे देने के लिए, लेकिन तब तक नाना ऑलरेडी पेरिस के लिए फ्लाइट पर जा चुकी थी। मेडिकल स्कूल के लिए रखे ट्यूशन मनी का यूज़ करके वो पेरिस के लिए फ़्लाइट पर बैठी थी। अब मिस्टर पार्क नाना से कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने गांव में जाकर आए, देख कर आए कि वो बड़ा सा पेड़ वहाँ पे है या नहीं, गांव में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नाना कहती है कि ऑफकोर्स हम दोनों जल्द से जल्द जाकर वहाँ देख कर आएंगे। वही ग्योंगजू में चान और टीम वापस जाने वाले होते हैं साइट सीइंग करने के बाद। हारन यहाँ अपना स्कार्फ भूल जाती है और उसे ढूंढने के लिए वुड्स में चली जाती है। वो स्कार्फ जिसे चान की ग्रैंड मदर ने उसे एज अ गिफ्ट दिया था। चान उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों अचानक हेवी रेनफॉल में फंस जाते हैं और बारिश के रुकने तक का वो शेल्टर लेते हैं। अब ये लोग बारिश के रुकने तक का वेट करते हैं और यहाँ पे हारन के शू की लेस खुली होती है तो चान उन्हें बांधने के लिए नीचे बैठता है। हारन यहाँ एडमिट करती है कि वो चान के पास्ट के बारे में काफ़ी क्यूरियस है, लेकिन यहाँ चान हारन से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के वो पार्ट को सीक्रेट रखना चाहता है, वो उस पार्ट को रिवील नहीं करना चाहता है। हारन भी चान को सॉरी कहती है इतनी बड़ी बात उससे पूछने के लिए। अब उसी रात को सभी टीम मेंबर्स बीच पर बारबेक्यू होस्ट करते हैं जहाँ पे सभी लोग खाना खाते हैं, ड्रिंकिंग्स करते हैं, काफ़ी सारी गेम्स खेलते हैं। यहाँ पे हारन थोड़ी ज़्यादा ही ड्रिंकिंग कर लेती है। अब यहाँ चांद सोचने लगता है कि क्या उसे हारन को सच बता देना चाहिए, उसके पास्ट में क्या क्या हुआ, ये सारी बातों को वो हारन को बताने के बारे में सोच में पड़ जाता है। वो खुद से कहता है कि हारन ने मुझे अपने पास्ट के सभी बातों को बताया है, बस मैं ही उसे अपने पास्ट के बारे में खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो यहाँ सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। हारन अपने रिलेशनशिप्स के बारे में चांद को दिल की बातें बताती रहती है, चांद को उनकी फ्रेंडशिप के लिए थैंक यू बोलती है, वो हर बात चांद से शेयर करती है। फिर यहाँ चांद उसके पास चला जाता है और वो एक क्विक गेम खेलता है। अगर वो हारन उस गेम में जीत जाएगी तो चांद सच बताने के लिए एग्री करता है, लेकिन अब हारन चांद से कहती है कि उसे चांद के पास्ट के बारे में कुछ भी जानना नहीं है। वो समझ सकती है कि पास्ट को बताने में कितना ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द होता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास्ट को तुम पास्ट ही रखो, मुझे नहीं जानना। लेकिन यहाँ हारन से चांद कहता है कि चलो हम गेम खेल के डिसाइड करते हैं, और यहाँ पे हारन जीत जाती है। वो सही गेस करती है कि चांद के हाथ में बस एक ही ऑब्जेक्ट है और उसके हाथ में एक ही ऑब्जेक्ट निकलता है। अब यहाँ पे वो कुछ बोलने जाने ही वाला होता है, कुछ बोलने से पहले ही हारन यहाँ पे सो जाती है। हमें पता चलता है कि वो ड्रिंकिंग नहीं कर सकती है, थोड़ा भी ड्रिंक करती है तो वो सो जाती है। यहाँ पे चांद अपनी सारी पास की बात उसे शेयर करने वाला होता है, लेकिन वो सो जाने की वजह से वो बात वही अधूरी रहती है। उस शाम चांद की मेमोरीज़ का एक पीस वापस आता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि योकचान का हाथ इंज्योर्ड हो गया था और जो गिगलिंग साउंड चांद ने सुना था वो एक वुमन के ब्रासलेट का था। योकचान हारन को चीट कर रहा था एक वुमन के साथ जिसका नाम सुजिन था। प्रेजेंट में चान उठता है और अपसेट हो जाता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि हारन को अभी और कितना दर्द मिलने वाला है। सुबह यहाँ चान हारन को अपने कमरे से बाहर आता हुआ देखता है और वो यहाँ हारन को टीज करता है कि तुम तो कुछ लाइट वेट ड्रिंकर हो, थोड़ा सा ड्रिंक करती हो और सो जाती हो। यहाँ हारन थोड़ा एम्बैरेस्ड फील होती है। अब यहाँ चान हारन को वॉक पर लेकर जाता और है। वो हारन को कहता है कि अगर ड्रिंकिंग का नशा उतारना है तुम्हें सुबह, तो
सबसे बेस्ट मेडिसिन है वॉकिंग। अब ये दोनों वॉक के लिए चले जाते हैं। अब यह हारन कल रात के खेले हुए गेम को याद करती है। वो यहाँ चान को कहती है कि अगर मैं वो गेम जीत जाती तो तुम मुझे अपनी पास्ट की सारी बातें बता देती, लेकिन मैं तो वो गेम हार गई। यहाँ वो चांद को कहती है कि अगर वो नहीं चाहता तो वो अपने पास के बारे में बताने की उसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसे कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे चांद ये बातें सुन के काफ़ी रिलीफ महसूस करता है। अब यहाँ चांद उस इंसान के बारे में बात करता है जिसने उसे हील करने में हेल्प की थी। चांद को हील करने में जिस इंसान ने हेल्प की थी वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि वो हारन ही थी, लेकिन हारन को ये बात नहीं पता। यहाँ चांद कहता है कि उसने उसकी दुनिया को ब्रॉडन किया। वो कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो पुराने ज़ख्म दोबारा नहीं खोलना चाहता, ताकि उस इंसान की हैप्पीनेस प्रोटेक्ट हो सके। वही घर पर यहाँ हायंग रियलाइज़ करती है कि तेसुक ने उस दिन टेक बुक की खाते वक्त उसके लिए ग्रीन अनियंस उस डिश में से निकाल दिए थे। हालांकि मैंने तो तेसुक को कभी बताया नहीं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन जब यहाँ हायंग को पता चलता है कि यौन तेसुक ने उसकी ग्रैंड मदर को विटामिन्स और मेडिसिन ला कर दिए और उसकी सिस्टर हादम को टॉनिक भी दिए हैं, तो वो ये बात को इग्नोर करती है कि शायद तेसुक उसे पसंद करता है। वो सोचती है कि शायद वो हमारे फैमिली के लिए, सभी के लिए वैसी ही केयर करता है जैसी वो मेरे लिए केयर करता है। अब यहाँ जल्दी ही हारन और उसकी टीम सेउल वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है। चान यहाँ हारन को इरिडिसेंट क्लाउड दिखाता है और वो कहता है कि ये क्लाउड उसे फ्यूचर के लिए एक्साइटेड करता है। वो हारन को बताता है कि वेपर ट्रेल्स के अपोजिट इरिडिसेंट क्लाउड होते हैं। यहाँ वेपर टेल्स जो सिर्फ उन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। यहाँ वो कहता है कि तुम्हें अब आसमान में वेपर ट्रेल नहीं देखना चाहिए और इरिडिसेंट क्लाउड को देखना चाहिए, जो हम सबको फ्यूचर के लिए एक्साइटेड करता है। अब यहाँ चान होमवर्क के तौर पर हारन को एक फिल्म कैमरा देता है और वो हारन को कहता है कि जब तक वो सेउल वापस नहीं आए तब तक वो हर दिन किसी अच्छी चीज़ की फ़ोटो क्लिक करे जो चीज़ें उसे स्माइल कराती है। अब यहाँ पे सभी ग्रुप इकट्ठा होते हैं और मेमोरी के तौर पर फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। हारन और उसकी टीम वापस आने पर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब उस दिन हारन सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आती और उन सबके पास रुककर बातचीत करती है। ऐसा पहले वो कभी नहीं करती थी। सो यहाँ सभी एम्प्लॉयज़ शॉक्ड हो जाते हैं। वो हमेशा खुद के लिए कॉफ़ी लाती थी और उनसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। ये सारी चेंजेस उसमें चांद के आने के बाद से हो रही है। अब यहाँ लिफ्ट में हायंग की मुलाकात तेसुक से होती है, जो कि उसे एक काफ़ी खट्टी मीठी सी कैंडी ऑफ़र करता है और वो उस कैंडी को ले लेती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाई देता है कि तेसुक एक यंग स्टूडेंट था और एटलायर में हायंग से मिला था, बिल्कुल उसके नाना के इंटरव्यू से पहले। हायंग यहाँ उसे स्वीट एंड सोर कैंडी देती है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। वही यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हादम स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड योग्युम से बात करती है और सोरा के बारे में अपने डाउट्स को डिसमिस कर देती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सोरा उसके जाने के बाद योग्युम को फ़ोन कर रही होती है। मीनवाइल यहाँ ऑफिस में हारन अभी भी अपने काम में क्रिएटिव ब्लॉक फील कर रही होती है। चान उसे इरिडिसेंट क्लाउड की फ़ोटो भेजता है जिससे उसे एक आइडिया मिलता है। वो वॉन के लिए एक आउटफिट डिज़ाइन करती है जिसमें मदर ऑफ पर्ल कलर्स होते हैं, बिल्कुल उस क्लाउड की तरह। जब वो इस डिज़ाइन को नाना को दिखाने जाती है तो नाना पूछती है कि ये काफ़ी अच्छी आइडिया है और ये काफ़ी अच्छा आउटफिट भी लग रहा है। वो यहाँ उसके आइडिया के बारे में बताती है कि कैसे वो इरिडिसेंट क्लाउड को रिसेंटली देखा था और उसकी वजह से ही उसे ये आइडिया आई। नाना उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है और वो इस न्यूज़ को चांद के साथ भी शेयर करती है। वो बताती है कि इरिडिसेंट क्लाउड के फ़ोटो को देखकर मुझे ये आइडिया आया और वो उस आउटफिट की फ़ोटो भी चांद को भेजती है। चांद इस बात से काफ़ी खुश होता है। वही यहाँ जब नाना पार्क में टहलने जाती है तो यहाँ योग्युम फिर से नाना से मिलने आता है,
जिससे कि नाना उसे डांटती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें मुझसे मिलने आने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी योग्युम नाना से मिलने के लिए जाता रहता है। नेकलेस के अलावा योग्युम ने यहाँ नाना को और हेल्थ ड्रिंक्स भी देता है। वो नाना के पैरों में चोट के निशान देखता है और नाना से पूछता है कि आप कहाँ गिर गई थी। नाना उसे बताती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूं ही मैं घर में फिसल गई थी जिससे कि छोटी मोटी चोट आई है। चांद जो अभी भी ग्योंगजू में है हारन को कॉल करता है और हारन से कहता है कि वो नेक्स्ट फुल मून पर पिज़्ज़ा प्लेस में उन दोनों के लिए रिजर्वेशन कर रहा है। अगले कुछ दिनों में वो एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं और हारन उन चीज़ों की फ़ोटोज़ लेती है जो उसे स्माइल कराते हैं। वो यहाँ चांद के दिए होमवर्क को पूरे दिल से करती है। एक दिन जब वो मिस्टर पार्क के कैफ़े में जाती है, वो मिस्टर पार्क को कन्फेस करती है कि उसने अपने अंदर का वो दोबारा हिस्सा पा लिया है जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता है। वही यहाँ हारन और चांद ने जो पिज़्ज़ा डेट के लिए दिन डिसाइड किया था, उसी दिन चांद खुद ड्राइव करके सियोल वापस आने का डिसीज़न करता है। बेन उसके लिए चिंता करता है। यहाँ चांद काफ़ी खुश होता है कि वो फाइनली हारन से मिलने वाला है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक उसकी कार के पास से डेंजरसली स्वीर करती है। वही यहाँ सियोल में नाना हारन को कॉल करती है और कहती है कि वो चाहती है कि हारन बिजनेस टेक ओवर करे क्योंकि नाना जल्दी ही रिटायर होने का डिसीज़न ले रही है और वो फ्रांस जाने का प्लान कर रही है। मीटिंग के बाद हारन चांद के काफ़ी सारे मिस कॉल्स को देखती है और काफ़ी घबरा जाती है, पैनिक हो जाती है। वो जल्दी जल्दी कॉफ़ी शॉप जाती है जहाँ मिस्टर पार्क यहाँ हारन को बताते हैं कि चांद को अचानक यूएस वापस जाना पड़ा। हारन बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि हारन भी चांद से मिलने के लिए काफ़ी खुश थी। उन दोनों के पिज़्ज़ा डेट के लिए वो इंतज़ार कर रही थी। यहाँ वो और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है जब वो अपनी फ़िल्म डेवलप्ड करवाती है और देखती है कि चांद ने ट्रिप के दौरान यहाँ हारन की लाफिंग फ़ोटोज़ ली थी। लास्ट शॉट में चांद की एक फ़ोटो होती है जिसमें वो कैमरा की तरफ स्माइल कर रहा होता है और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एपिसोड का रिव्यू देती हूँ। एपिसोड 5 एक ड्रीमी और सेंटिमेंटल स्टोरी कंटिन्यू करता है जिसमें रोमांस के बीच हार्टफेल्ट कन्वर्सेशंस और काफ़ी इमोशंस है। इनके साथ कुछ प्लॉट ट्विस्ट भी है जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। विजुअल्स भी बहुत गॉर्जियस है और साउंड ट्रैक हमेशा की तरह इमोशंस को परफेक्टली कम्प्लीमेंट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और के ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।